हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है योर क्वेश्चन अवर आंसर्स। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। किसी पर्सन ने पूछा है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है कि कैशलेस फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया हर एक हॉस्पिटल को देनी पड़ेगी, तो इसका हमें क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। देखिए, ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। सरकार ने, आईआरडी ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है सबको। इंश्योरेंस कंपनी को इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे लोग इलाज के लिए नहीं जाते थे। अब वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल नॉर्मली थोड़े सस्ते हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पर जाके कंपनी को थोड़ा फायदा होने की चांस होगा कि भाई अगर बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहाँ पे अगर क्लेम 3 लाख का है और छोटे हॉस्पिटल में जाओगे तो वो क्लेम आपका शायद 1.5 लाख में हो जाएगा, तो कंपनी को फायदा है। तो कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है। अब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कैसा होगा, इसको कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है कुछ साल लग जाए प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने में। ये इतना आसान नहीं है कि कल को आप गए वहाँ पर और इमिडिएटली ये बहुत फुल प्रूफ वे में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो, होता क्या है कि भी किसी भी हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक एमओयू साइन होता है कि इस बीमारी का इतना इलाज करेंगे और उसका इतना खर्चा आएगा। आपस में उनके पैकेज डिसाइड होते हैं। तो अगर हॉस्पिटल बाई चांस ऐसी जगह आप गए और वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो फिर कंपनी कैसे बहस करेगी, उसका कैसे लड़ाई करेगी, और कौन उन दोनों की लड़ाई के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर और हॉस्पिटल, इन तीनों के बीच में कौन सुलह कराएगा। तो इतना आसान नहीं है, बट इट इज़ अ वेलकम स्टेप, अच्छा भी है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव स्टेप ये आएगा कि इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल या बहुत सारी एंटिटीज ऐसी होती हैं कि जो थोड़ी सी, जहाँ पर कुछ लोग उनको मिसयूज करके फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइप के केसेस भी बहुत बढ़ेंगे। नॉर्मल कंज्यूमर को सबसे बड़ा नुकसान क्या आएगा कि इन्वेस्टिगेशंस के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, अब क्या होता है कि कंसेप्ट सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी, एग्जीक्यूशन करी कैसे की जाएगी, वो डिसाइड करेगा कि ये क्या मतलब कितना इफेक्टिव और कितना बढ़िया चीज़ है। और वक्त के साथ ही पता लगेगा। ऐसे तो बहुत सारे लॉ कंसेप्ट बनते रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे डिसाइड करेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हमें कैशलेस जो हमारा क्लेम है उसकी तरफ जाना चाहिए या ऑफलाइन। कल परसों भी मेरी किनसे बात हो रही थी, somebody आस्क्ड मी कि भी हमें तो बार बार लोग ये बोल रहे हैं, या ऐसा किसी यूट्यूब बोले में जो बोला, यूट्यूब वीडियो में बोला जा रहा है कि भी आप कैशलेस की बजाय ऑफलाइन जाओ, या यानी रिम्बर्समेंट में जाओ, उसमें क्लेम कम बनता है। मेरे को ये चीजें ना बहुत ज्यादा इलॉजिकल लगती हैं, मतलब बिना सिर पैर का ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि आप रिम्बर्समेंट में जाओ, तो क्या गारंटी है कि वो क्लेम मिलेगा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसकी अमाउंट कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो कंपनी के हाथ में है। ठीक है। और अगर आप कैशलेस जाते हो तो कंपनी तो ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन दे रही है। क्लेम जो पैसा देना वो कंपनी ने हॉस्पिटल को दे देना है। ठीक है, जो हॉस्पिटल ने आपसे एक्स्ट्रा बिल बनाया वो कंपनी बोल देगी कि ये आप कस्टमर से मत लो। तो अगर ऑन द स्पॉट आपको कैशलेस का डिसीजन दे रहा है, तो क्यों अपनी जिंदगी में हेडेक बढ़ा रहे हो, पता लगे बाद में कि वो क्लेम मिल ही नहीं रहा, तो रिम्बर्समेंट में फायदा क्या हुआ। तो जो ये लोग इस टाइप के कंसेप्ट बोलते हैं, वो उसके पीछे कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही बहुत ज्यादा नॉलेज है, बाकी लोगों को नॉलेज नहीं है, बट जिस तरह की लोग इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आई मीन दे आर सो मच एमेच्योरिश, चाइल्डिश, इम्प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल सी चीजें होती है। कुछ भी फंडा मार देते हैं कि भाई ऐसा कर लो वैसा। अरे भाई, आप किसी पर्सन को बोलते हो कि भाई ये चीज करो, तो उसके पीछे वैलिडेशन के लिए फैक्ट एंड फिगर दो, कि किस बेसिस के ऊपर आप किसी को ये बोल रहे हो कि ये आपके लिए रिम्बर्समेंट अच्छा है, ये आपके लिए कैशलेस अच्छा है। रिम्बर्समेंट, किसी का 6 लाख का क्लेम आ गया, कौन रिम्बर्समेंट, किसके पास 6 लाख रुपए पड़े होते हैं। तो ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी चीजें होती हैं। एज अ कंज्यूमर आपको भी इस चीज को देखना है कि जब कोई पर्सन आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो आप उसको काउंटर क्वेश्चन पूछो कि भाई आप ये जो पॉलिसी, ये जो आप मुझे बता रहे हो, ये किस बेसिस पे बता रहे हो। राइट। जैसे किसी पर्सन ने बोला कि ये कंपनी खराब है, तो आप उससे पूछो कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, किस फैक्ट एंड फिगर के बेसिस, आपने कोई रिसर्च की है, आपको इस काम की नॉलेज है, या कहीं पे उड़ती हुई बात सुन ली तो और आपने बोला ये कंपनी खराब है। तो किसी भी पर्सन को किसी से बात करनी है, तो उसके पीछे उसके पास डेटा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि इन
चीज़ों को मैंने एनालाइज किया, इसके बेसिस के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप काइंडली इस चीज़ को अवॉइड करिए, राइट। इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए आपको, इस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कोई भी किसी चीज़ के बारे में बोल देगा रिम्बर्समेंट अच्छा है, कैशलेस अच्छा है, लॉजिकली पूछिए कि भाई किस बेसिस के ऊपर आप बोल रहे हो, किस केस में मुझे फायदा है, किस केस में मुझे नुकसान है। तो ऐसे किसी की, आप एज ए कंज्यूमर आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसे आंख बंद करके किसी की बात मत मान लिया करो, ठीक है। तो ऐसे ही अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली फ्लोटर ले या इंडिविजुअल ले? अरे भैया जो सस्ता मिलता है वो ले लो, आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा है। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, कोई पर्सन, आज बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भी हमें कुछ लोग बोल रहे हैं, वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, पता नहीं यूट्यूबर है, पता नहीं कौन लोग हैं, वो बोलते हैं कि भी ये इंडिविजुअल लेनी चाहिए। ठीक है भाई, इंडिविजुअल ले लो, फायदा क्या है? फैमिली फ्लोटर लेने का नुकसान क्या है? लॉजिकली एक्सप्लेन करो ना, केस स्टडी बना के बताओ कि भैया इस केस इस वजह से आपको ये हम आपको रिकमेंड करें। एक चीज को अंडरस्टैंड करिए, जो इंफॉर्मेशन का ये जमाना चल रहा है, आईटी का जमाना चल रहा है, इसके अंदर जो मिस इंफॉर्मेशन है उसको आप फिल्टर आउट कर नहीं सकते। तो हमेशा कोई भी पर्सन कुछ बोल रहा है, उसके पीछे 5 मिनट लगा के कॉमन सेंस से उसको अपनी समझ लगा के, अपनी बुद्धि लगा के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। फैमिली फ्लोटर अच्छा है, इंडिविजुअल अच्छा है, किसी केस में फैमिली फ्लोटर अच्छा होता है, किसी केस में इंडिविजुअल अच्छा होता है, राइट। अब उसको रैशनली, लॉजिकली, पैसे के हिसाब से जज करिए, मेरे लिए कौन सा अच्छा है। मेरी इस चीज को नेगेटिव मत लेना, बट ज्यादातर जो आपको ये ज्ञान दिया जाता है, इसके अंदर जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको ज्यादा फायदा होता है, राइट। डाइसेक्ट करिए उस इंफॉर्मेशन को, इंटरप्रेट करिए कि भी मुझे इसके अंदर, आपने मेरे को बोल दिया कि ये ऑप्शन ले लो, तो आप मेरे को बताओ कि मुझे फायदा कैसा है। फिर उसको 5-10 मिनट लगा के ऑन पेपर अंडरस्टैंड करो कि ये किस बेसिस के ऊपर है। बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस एजेंट का काम है क्लेम सेटलमेंट करना, या इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटलमेंट करना। ये पैसे का लेन देन का काम है, ठीक है। पैसे का लेन देन के काम में दोनों पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, दोनों का ईमानदार होना जरूरी है, और दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज है। ये आंख बंद करके आप कहोगे मैं पॉलिसी ले लेता हूँ सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे दुनिया नहीं चलती। मतलब ये बिना सिर पैर की बातें हैं। व्हाट इज योर रिकमेंडेशन एज कंपेयर टू दीज कंपनीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ और नीवा बुपा? नॉर्मली मैं कंपनीज का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये चॉइस बड़ी सिंपल है। अगर इनको रैंक करेंगे तो नंबर 1 पे हम आईसीआईसी देंगे, इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है। आज से नहीं है, मतलब इंडिया में जो लीडरशिप निकलती है कंपनियों के अंदर, जो नए नए कंपनी के सीईओ ज्वाइन करते हैं, आईसीआईसी लोम्बार्ड, बजाज, ये वो कंपनी है। कम पॉलिसी अच्छी है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कंपनी है ना, एक लेगेसी होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, क्या कमाल की कंपनी है। मतलब मार्केट के अंदर जो स्टैंडर्ड सेट करने हैं वो आईसीआईसी करती है। सेकंड कंपनी डेफिनेटली यू कैन से नीवा वूपा। किसी टाइम पे मैक्स वूपा टॉप 3 के अंदर होती थी, आज नीवा वूपा टॉप 7 के अंदर है। मतलब डाउनग्रेड हुआ है, अब इतनी बढ़िया नहीं रही है, फिर भी टॉप 7 टॉप 10 के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं, अच्छी कंपनी है, ठीक है। बट इसके जो पिछले 3 साल के अंदर मैनेजमेंट की वजह से जो चेंजेस आए हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने हैं कि भाई किस वजह से ये कंपनी के अंदर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ है। पॉजिटिव कम हुए हैं, नेगेटिव ज्यादा हुए हैं प्रैक्टिकली, बट ठीक है, एक अच्छी कंपनी है। तीसरी कंपनी है स्टार, अवॉइड। बस ज्यादा नहीं मैं कुछ बोलूंगा, मैं इसको रैंकिंग भी नहीं करूंगा, अवॉइड इट, ठीक है। ओके, फाइनल हमारा क्वेश्चन है, छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे आज, दैट इज कि पब्लिक सेक्टर कंपनी या प्राइवेट सेक्टर कंपनी। देखो, सरकारी पॉलिसी लो या प्राइवेट कंपनी लो, ये कंपैरिजन बहुत पुराना है, और इसको समझने के लिए सिंपल एक चीज को ध्यान रखिए। जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, हम किस लिए ले रहे हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी का हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही पर्पज है, एक ही उसका रोल है। हॉस्पिटल में हम लोग गए, हॉस्पिटल का बिल बना, वो हॉस्पिटल का बिल कंपनी दे दे, छुट्टी दो, घर आ जाओ, राइट। तो इसके अंदर 4-5 पार्टियां इन्वॉल्व है। एजेंट जिसने आपको पॉलिसी बेची, आप जिसने पॉलिसी खरीदी, तीसरा हॉस्पिटल, चौथा आपका इंश्योरेंस कंपनी है, पांचवा सरकार है, आईआरडी। आईआरडी ने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाई है जो इंश्योर करता है
जैसे रिजर्व बैंक इंडिया ने एक सिस्टम बनाया कि आपके पास एक ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का एटीएम कार्ड है, सिटी बैंक है, एचडीएफसी का है, या किसी सरकारी एसबीआई या कैनरा बैंक का एटीएम कार्ड है, कहीं से भी अकाउंट खुला लो। छोटे शहर से खुला लो, बहुत बड़े शहर से खुला लो, इंडिया की नंबर 1 हेड ऑफिस से खुला लो, छोटी ब्रांच से खुला लो, जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है। आरबीआई ये इंश्योर करता है कि किसी भी बैंक के एटीएम में डालोगे तो वो 2000 रुपये निकालोगे, सभी बैंक के एटीएम आपको दे देंगे। वो वीजा का कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो या रुपे कार्ड हो, तीनों के केस में आपको फंक्शनिंग सेम है। ऐसी आईआरडी इंश्योर करता है कि जो आपकी पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है, क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजें आइडेंटिकल होनी चाहिए। फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है प्रोडक्ट इनोवेशन, नए जमाने के हिसाब से। आज जैसे किसी ने मोबाइल फोन खरीदना है, कोई भी 3G फोन या 4G फोन अवॉइड करता है, अब 5G फोन ही खरीदते हैं। तो वो कहते हैं आउटडेटेड प्रोडक्ट हम क्यों बाय करें। ऐसे ही प्रोडक्ट इनोवेशन का सरकारी और प्राइवेट का फर्क होता है। नंबर 2, अंडर राइटिंग, जैसे पॉलिसी देने की जो नियत होती है कि भी दें या ना दें, इसके अंदर दोनों कंपनीज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तीसरा, क्लेम सेटलमेंट के लिए फोकस करके, यार हमने क्लेम देके कस्टमर को खुश कर देना है। क्लेम देना है तो पूरी अमाउंट का देना है, पूरी क्लेम देना है तो उतना ही देंगे जितना सरकारी रेट है। ये अलग अलग फैक्टर हैं जिसके हिसाब से जो एक पॉलिसी है जैसे काम करती है, यानी जैसे वो आपको रिजल्ट देती है, वो डिसाइड करेगी कि सरकारी और प्राइवेट अच्छी है या कौन सी दोनों में से बेटर है। हर एक इंसान की परिस्थिति अलग है, उसकी हेल्थ कंडीशन अलग है, उसकी इनकम पेइंग कैपेसिटी अलग है। किसी के लिए प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, किसी के लिए पब्लिक सेक्टर अच्छा है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि एक दूसरे से बेटर है। सुटेबल देखना होता है, मेरे लिए कौन सा अच्छा है, राइट। तो इस हिसाब से हमें जज करना होता है। ये मत देखो कि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, कि भी ये सरकारी अच्छा है प्राइवेट है, हमारी क्या, जिसे कहते हैं हमारी क्या औकात की हम किसी को जज करें, हमें जज करना भी नहीं चाहिए। हमें देखना है कि भाई मैं पैसा देके मार्केट में घूम रहा हूँ, मेरे लिए क्या ज्यादा सुटेबल है, राइट। तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे हमने आज के ये सारे क्वेश्चन दिए, इसके अंदर हमारा बेसिक पर्पज यही है कि जब भी आपको कोई किसी तरीके का कोई पर्सन ज्ञान दे रहा है, ज्ञान देने का मतलब, एक यूट्यूब चैनल पे गए आप, एक यूट्यूब चैनल पे जाके क्या होता है, ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर है, इसके ब्रोशर में ये लिखा है, कोई बंदा बात करता है कि इस पॉलिसी के अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान से देखिए। वो जो भी कोई पर्सन अपने पॉलिसी का एक वीडियो डाल रहा है, तो क्या उसके अंदर वो प्रो एंड कॉन्स को डिस्कस करता है? यानी जहां से आप ज्ञान लेने की कोशिश करो, या वो जो बंदा कह रहा है कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, हम ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपना माल बेच रहा है, उस प्रोडक्ट की वो नुमाइश यानी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, या उस पॉलिसी को, प्रोडक्ट को डाइसेक्ट कर रहा है कि ये एक पॉलिसी है, इसके अंदर 10 चीजें अच्छी, हर एक पॉलिसी में 3 चीजें खराब होती ही होती हैं, कोई भी पॉलिसी ले लो। आपको वो देखना है कि भी वो जो 3 चीजें खराब है, क्या वो मुझे इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, राइट। आज आप एक गांव में रह रहे हो, कल को आप एक बड़े शहर में चले तो आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, हेल्थ कंडीशन चेंज होगी, पॉल्यूशन लेवल डिफरेंट हो गया, आपकी इनकम पेइंग कैपेसिटी डिफरेंट होगी। कल को परिवार के साथ रहते थे, 10 करोड़ लोग होते थे, अब एक न्यूट्रल फैमिली है, इसके हिसाब से जज करना होता है हमेशा। इस कभी भी कोई भी पर्सन किसी भी तरीके की आपको कोई बात बोल रहा है, उसको लिखो और उसको समझने की कोशिश करो कि ये बोल रहा है, इसका एक्चुअल में लॉजिक क्या है। उससे काउंटर क्वेश्चन करिए कि भाई साहब आप हमें बताइए कि आप ये जो पॉइंट बोल रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। बुरा मत मानिए इस चीज का, लेकिन अगर आप किसी की भी बात को आंख बंद करके मान लेते हो तो फिर आपकी बेवकूफी है। डोंट टेक इट रॉन्ग, लेकिन क्या होता है, देखो मैं स्पष्ट बात वो बोलूंगा जिसके अंदर आपको बेनिफिट है। गलत काम मत करो। किसी की आंख बंद करके रिसर्च करने के 10 दिन वीडियो किसी के देखने की बजाय 3 2 3 पॉलिसी के प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करो, खुद अंडरस्टैंड कर लो। इंडिया के 99% एजेंट से आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ब्रोशर डाउनलोड कर लो, और उसका पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन डाउनलोड करो, प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड कर लो, इन तीनों डॉक्यूमेंट को पढ़ लो। इंडिया के 99% इंश्योरेंस एजेंट से आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। ये इतना मिस इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैक्सिमम जगह के ऊपर आपको सेल ही की जा रही है। जब आप एक किसी इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, वहां पे भी जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है, मैं किसी की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी एजुकेशन होती है, ग्रेजुएट की होती है, 10 15 20 हजार रुपए की नौकरी होती है, उन दे आर नॉट ट्रेन्ड प्रोफेशनल। उनको ट्रेनिंग किस चीज की होती है, एक कस्टमर आया उसको प्रोडक्ट बेचो, उसको अपना माल बेचना है,
एक इंश्योरेंस एजेंट से बात करते हो, कोई इंश्योरेंस एजेंट प्रोडक्ट अपना एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों एक्सप्लेन कर रहा है? भाई उसको अपना माल बेचना है। एक यूट्यूब चैनल पे कोई पर्सन गाइड कर रहा है ये चीज अच्छी है, भाई वो इसलिए बोल रहा है उसको अपना माल बेचना है। तो वो हमेशा गुडी गुडी अच्छी अच्छी बातें करेगा। हमेशा एक चीज मान के चलो, किसी भी प्रोडक्ट का जो वीडियो होता है, किसी भी पॉलिसी का जो ब्रोशर होता है, उसमें अच्छी चीजें लिखी होती हैं। उस पॉलिसी की जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिसको पॉलिसी वर्डिंग बोलते हैं, उसके अंदर पहले 10 पेज में, 15 पेज में उसकी सारी बुराइयां लिखी होती हैं, जिसकी कोई बात नहीं करता अगर आप उस रीडिंग को नहीं पढ़ते हो। जैसे कोई पर्सन मेरे को बोलता है कि मेरे को पॉलिसी बाय करनी है, क्या आप क्लेम सेटल करा के दोगे? नो। कोई पर्सन बोलता है कि आप क्लेम में असिस्ट करोगे? यस। क्या क्लेम को जाने की आप गारंटी दे सकते हो? इम्पॉसिबल है। अरे क्लेम किसी के हाथ में होता ही नहीं है, क्लेम कस्टमर के हाथ में होता है, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के हाथ में होता है, इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में होता है। जितने भी लोग ये बोल रहे हैं पॉलिसी ले लो, ये एडवाइस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के हाथ में अथॉरिटी नहीं है। राइट? तो प्रैक्टिकली इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि जो आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा रोल आपका ही है। अगर आपका 2 लाख का क्लेम रिजेक्ट हो गया, 25 लाख का क्लेम रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नुकसान हो रहा है। उससे बचने के लिए पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो। अगर आज आपने एक पॉलिसी ली है तो पॉलिसी लेने से पहले 2-4 दिन लगा के पढ़ लो। अगर वो क्लेम आ जाता है आपका, वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद भी तो 2-4-5 दिन लगा के आप पढ़ोगे। राइट? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। ये जितनी भी चीजें हैं, किसी की भी बात को आंख बंद करके मत मानो। ठीक है? तो अगर आपको लगता है ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है ये इट इज मेकिंग सेंस, इससे किसी का फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी नॉलेज को एक्यूमुलेट करना, आप 10-15 दिन लगा के अपना खुद इसकी रिसर्च कर सकते हो। हमारे 100+ वीडियोस हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई हैं, आराम से आप वहाँ से नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी लाइन को पढ़ते हो वो लीगल लाइन्स होती हैं, उनको एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है और उनको इंटरप्रेट करना है। ठीक है? आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।